जय श्री राम। भारत माता की जय। हर हर महादेव। सभी को जय श्री राम। जय हिंद। सत्य प्रकाश जी, करुणेश, पवन, गौरव शर्मा, कैसे हैं आप? आलोक जी, लव यू टू। सौम्य कुमार, हिंदू राजू मोकामा, करुणेश, हिंदू अमन राज कश्यप, सभी को जय श्री राम है। भारत माता की जय। हर हर महादेव। सभी लोग जितने भी है भाई जुड़ जाए। और बहुत दिन के बाद हमारा ये लाइव शो फेसबुक पर आप लोगों को दिख रहा है, जहां पूरे देश से लोग हमारा लाइव को इतना प्यार देते हैं। इतने लोग हमारे फोन, मैसेज, कॉल करते हैं कि एक दिन में या फिर उसी दिन। अभी हम दिल्ली में हैं, आज खुशबू पांडे से मिलेंगे। ठीक है, मिलिए, बहुत अच्छा, मिलिए, सपोर्ट कीजिए। अभी क्या है मकसद, देखिए हमारा क्या है कि आप सभी लोग पहले तो अपना परिचय देते चलिएगा और दूसरी तरफ ये बताते चलिएगा कि ये जो घटना हुई है, क्या ये सत्य को प्रकाशित करने वाली घटना है या फिर आपके चीजों को बता रही है कि आप किस परिस्थिति में अभी हो, जहां आपके आंखों पर पट्टी बंधी है और उस पट्टी को हटाने वाला यहां कोई माई का लाल नहीं है। आप इस चीज को समझिए। हमारा कहने का मतलब है कि अभी इतने पूरे दौर में, इतने चीजों में हम लोगों ने कभी इस तरह का व्यवहार, इस तरह की चीजें, अगर हम लोग 21वीं सेंचुरी में देख रहे हैं, ये स्थिति है कि लोग एक दूसरे की जान उतारने पर मजबूर है, वो भी धोखे के प्यार से। और मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, जैसा कि गारंटी आप लोग को मालूम है कि ये चीज पूरे देश भर में, क्या पूरे देश से बाहर, ये इंटरनेशनल स्कैम हो रहा है। और आपको नहीं मालूम है कि आप जैसे लोग जो कि मुर्दे हैं, जो कि मरे पड़े हैं, 9 से 6 जॉब करने वाले, रात में पिज्जा ठूसने वाले, आपकी हैसियत ही कुछ नहीं है इसके सामने। और आजकल की ये भारत देश की जो लड़कियां हैं, पता नहीं इनको कहां से ये प्रेम अंदर में बैठ जाता है, जिसका ना तो कोई इतिहास हो, जिसका ना कोई परिचय हो, जिसका ना कोई प्रमाण हो। और खासकर उन लोगों के साथ जो इससे पहले न जाने कितने हिंदू लड़कियों के साथ इस तरह के कांड कर चुका हो, सो चुका हो, या फिर उसे डिच कर चुका हो। आपको पता होना चाहिए कि ये कांड, इस तरह की चीजें, लोगों को, बच्चियों को जलाना, उनके साथ रेप अटेम्प्ट करना, रेप करना, ये कोई नया नहीं है। पहले सूटकेस में मिलते थे, अब फ्रिज में मिल रहे हैं। आप हमें बताइए कि किसकी गलती है? अगर कोई लड़की या फिर कोई लड़का अपने परिवार के खिलाफ जाकर के किसी से प्रेम संबंध बना लेता है, तो उसे समय पर उसे एक्सेप्ट कराना भी उसका काम होना चाहिए। और अगर एक्सेप्ट नहीं कराना चाहता है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे फ्रिज और सूटकेस में हमारी बेटी बहन मिल रही हैं। और मुझे बिल्कुल सही कह रही है नेहा जी, आप, लड़की की गलती है, क्योंकि आप भी महिला हैं। आपको भी पता है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर सोसाइटी को एक अच्छा पावर दे तो हमारा देश किस ओर चलेगा। लेकिन हम और आप इस चीज को नहीं समझते हैं। अगर आप बताएं 35 टुकड़े कर दिया उसने, तो अगर कोई लड़की अगर किसी मुसलमान या फिर गैर हिंदू के साथ जाएगी, तो क्या हिंदू एक्टिविस्ट का काम नहीं है कि उसके 75 टुकड़े कर दो? किस बात की अभिव्यक्ति की आजादी की भीख मांग रहे हैं आप लोग? तुम लोग साले हिजड़े, जब अपने पड़ोस में किसी के यहां पुलिस आ जाती है ना, तुम हिंदुओं का सबसे पहले गेट बंद हो जाएगा। अगर किसी पड़ोस की बहन बेटी किसी के साथ भाग जाएगी ना, तो तुम लोग, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। लेकिन जब तेरे घर में किसी की बेटी फ्रिज में मिलेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि यह समाज कितना गंदा है और एक अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए। और आप लोग क्या हिंदुत्व को जगाइएगा? दिन रात
दिन रात फेसबुक पर जो नंगा नाच रील्स पे देख रहे हैं और प्रमोशन करा रहे हैं उन लड़कियों का, आज अगर इस बच्ची को, इस लड़की पर ध्यान दिया होता तो शायद कुछ परिणाम अलग होते, अगर सोसाइटी का प्रेशर हो तो। लेकिन जो अपने माँ बाप का नहीं सुनी, उसका कौन सुनने वाला है। अकॉर्डिंगली अगर इस देश में सबको अभिव्यक्ति की आजादी है तो ये जिहाद नहीं था, ये बोला गया था, ये जानती थी वो कि वो दूसरे कौम का लड़का है और मैं इसके साथ जा रही हूं, वो अपने मर्जी से गई है, तो इसके लिए कोई सिंपैथी मत रखिए आप लोग। मर गई, काट दिया, ये वो, और उसको इस तरह से मीडिया में मत शो कीजिए। ये बहुत बड़ा अपराधी नहीं है, ये एक डरपोक कौम का नस्ल है जो पूरे देश में फैला हुआ है और आपको अंदर से दीमक की तरह खा रहा है। लेकिन आप लोग टर्मिनेटर यूज नहीं कर रहे हैं इस दीमक को मारने की। किसी की हैसियत है कि हम लोगों के सामने जिहाद करके दिखा दे? किसी की है हैसियत? जब हमारे पास कंप्लेन आता है ना तो बोलते हैं लोग कि अरे मेरी बेटी का नाम मत लीजिएगा। कितने चीजों का राज अपने दिमाग और अपने अंदर बैठा के रखा हूं ना, और हमारे टीम के लोग, हम लोगों ने कितने लोगों का इज्जत बचाया है ना, ये हम लोग जान रहे हैं। लेकिन अब इरिटेट हो चुके हैं, इसलिए किसी लड़की का केस आता है ना तो उसके माँ बाप को साफ साफ कह देते हैं आपकी बच्ची है, आपकी चीजें हैं, जब आपसे नहीं समझ ली तो हम लोग कौन होते हैं? हम लोग कौन होते हैं भाई? और ये हमारा हिंदू समाज, भारत देश का समृद्ध, भगत सिंह अपने पड़ोसी के घर से चाहिए, चंद्रशेखर आजाद अपने पड़ोसी के घर से चाहिए। अपने मोहल्ला में अगर एक बाप की पैदाइश हो, तुम लोग हिंदू हो, तो सोचो और औकात बताओ इन लोगों की। इस पूरे जीवन काल में आज पहली बार एक केस मैंने देखा, जिस लड़की ने, उस मुसलमान लड़के ने उससे प्यार करा था तो उसे धोखा दिया, तो उस लड़की ने उस सूटकेस में बंद करके पैक करके सरेंडर किया था। उसको हम लोग शेरनी कहते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति, जिस कौम को कानून से लेना नहीं देना है, उसको अपने देश से भी लेना देना नहीं होगा। उसको अपने देश से भी लेना देना नहीं होगा। और रवि जी आप बोल रहे हैं शेयर करने में, रहने दो ना यार, शेयर करने से क्या होगा? शेयर करने लायक भी नहीं है ये लोग। शेयर करने लायक भी नहीं है। अरे 15-15 साल की लड़कियों का प्रेगनेंसी का केस आता है हमारे पास, शर्म आती है, और पता चलता है कि कोई लड़का कोई और है। ये सब नाजायज औलाद इस देश में घूम कर रहे हैं। तुम्हारी बहन बेटियों के साथ पहले भी सोया, तुम्हें नपुंसक बना करके तुम्हें गुलाम बनाया, इस्लाम कबूल कराया, तुम्हारी गर्दन तक उड़वा दी, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ पूरे शरीर को बर्बाद कर दिया तुम्हारे आंख के सामने, और तुम जैसे नामर्द अभी तक कुछ नहीं कर पाए। शर्म आती है कि तुम लोग हिंदुओं हो, और अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम जो समाज में आगे बढ़ रहा है, मैं नहीं तो कोई और सही, किसी को भी तो आगे बढ़ाओ। ये मतलबी दुनिया में किसी के बारे में तो सोचो कि कहां क्या हो रहा है। ये तो बड़ा मीडिया में छा रहा है कि सूटकेस में, फ्रिज में बंद कर दिया। आपको नहीं लगता कि पूरे देश भर में जिहाद का माहौल जो है वो आतंकवाद की ओर बढ़ रहा है? जिहाद का माहौल जो है आपके कन्वर्जन की ओर बढ़ रहा है। आपको नहीं लगता? आप लोग के पास डेटा नहीं है क्या? जय श्री राम लिख करके निकल जाना है बस। और आप लोग को ये भी लगता है कि ये ठेकेदारी हम लोगों ने ले रखी है, तो प्लीज गलत फहमी में मत रहिएगा ना। किसी के बाप का कमाई यहां नहीं दे रहे हैं आप लोग सैलरी। और जितने भी हिंदू हैं वो कान खोल के सुन लीजिए, आपके कमाई का खाना आप लोग यहां सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो डोंट इंटरप्ट। आपके अंदर अगर दम है, औकात है आपके अंदर, तो अपने समाज को सुधारिए। अगल बगल वाले लोगों के अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए, ये आग फैलनी चाहिए पूरे देश भर में कि कोई भी जिहाद करे तो उसका गर्दन उतारने में हम लोग देर न करें। साला माँ बाप का नहीं सुन रहा है वो हम लोग का क्या सुनेगा रे? 35 क्या उसके 75 टुकड़े कर जाते तो भी सिंपैथी नहीं रहता हम लोगों के बीच। बात बनाते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और वो लड़का, उसकी फेसबुक आईडी देखिए, साला उसका सिंपैथी गेन करने का तरीका समझ रहे हैं आप लोग? उसका सिंपैथी गेन करने का जैसा था ना कि वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता था, वो जिसने मर्डर किया है,
अभी मध्य प्रदेश का एक होटल का केस आया, उसमें क्या था कि वो लड़की को बुलाया, उसके साथ फिजिकल इंटरेक्शन हुआ और उसके बाद उसको मर्डर करके वीडियो बना रहा है कि बेवफाई का मतलब ये होता है चादर के अंदर। तुम्हारे जैसा नपुंसक हम लोग नहीं है रे, बुला बुला के लड़कियों औरतों को मारे। तेरा जो शुरू से ये जो काम कर रहा है ना नपुंसक वाला, जो लूटने के लिए आते थे और राजा की रानी को लेके जाते थे, अब वो राजा नहीं है, यहां पर कलयुग है, इस बात को समझ जाना। और यहां कोई नामर्द उसी को कहते हैं हम लोग जो अन्याय को देख करके चुप रहे। लेकिन यहां पे जब बात आएगी आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की, संस्कृति की, तो इस देश में कोई आगे ना रहे, ये मैं तो जरूर आगे रहूंगा। इसलिए खाना सोना से बेहतर है आप लोग नामर्दों, इस चीज को समझिए। आप लोग मेरे प्यारे भाई, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, न समाज से, न संस्कृति से, न कुछ से। और क्यों गाली दे भाई, क्यों गाली दे मुसलमानों को? आपके भाई है ना ये लोग, इतने अच्छे से पाल रहे हैं, इतने अच्छे से इनका केयर कर रहे हैं। करिए ना केयर, पता चलेगा कुछ दिन बाद जब झंडा लगेगा इस्लामिक झंडा ना, तो पता चलेगा कि अरे हमने तो इतनी संपत्ति बनाई थी यार, आज ये हमारा जमीन नहीं है, क्योंकि उसने आया और अपने मेरे ही बाप का गर्दन उड़ा दिया। और आप पुलिस के पीछे दौड़ते रह जाइए, ठीक है, पुलिस के पीछे दौड़ते रह जाइए जब तक उनकी कार्रवाई हो गई, इधर से ये करके अपना काम निकल जाएगा। उदयपुर में मार दिया, कुछ दिन हल्ला हुआ, अच्छा हुआ, अजमेर शरीफ जाना बंद कर दिए हिंदू। अबे चूतियों, फिर क्यों जाने लगे वहां पर? जो साला भगवान राम का नहीं है, जिसके अस्तित्व है यहां पर, वो चादर फैलाने से वहां मिल जाएगा तुझे, वो चादर फैलाने से मिल जाएगा। जहां हाथ फैलाना चाहिए वहां चादर फैला रहे हो। जब हम अपने सरकार के नौकर हैं, सरकार मतलब ऊपर, जब हम उसके नौकर हैं, सेवक हैं, तो फिर क्यों हमें चादर फैलाने की आवश्यकता है भाई? सेकुलरिज्म का पढ़ाई बड़ा अच्छे से पढ़ाया गया है पहले, ये दिमाग से हटाना ना हिंदुओं के लिए बड़ा कठिन काम है, हम लोगों के लिए। परेशान हो जाते हैं हम लोग, और इतना फोन आता है ना कि भैया ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अरे भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, नहीं करना है तुम्हारा काम मुझे। नहीं चाहिए तेरा भी, तुम लोग किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन कम से कम अगल बगल में जो चीजें हो रही हैं, पूरे देश भर में जो माहौल बदल जाता है ना, ये रह का 1 महीना 2 महीना पर गर्दन उतारना, ये करना, किसी का रेप कर देना, इस चीज को समझिए गंभीरता पूर्वक। आप जैसे नामर्दों को मालूम है आप लोग फ्रंट से नहीं आ सकते हैं, किसी का जॉब होगा, किसी के परिवार होंगे, किसी को डर लगता होगा, आप लोग में अंदर है ये सब। लेकिन जो कर रहा है कम से कम उसको तो सपोर्ट कीजिए। बोलिए प्रियांशु जी, लिख सकते हैं आप। जो कर रहा है उसको तो सपोर्ट कीजिए भाई। मानते हैं इस देश ने देश की अभिव्यक्ति की आजादी ने, इस देश के कानून ने सबको रहने का हक दिया है। लेकिन क्या आपको मालूम है, जब याकूब मेनन की बात आती है ना, कितना भी बड़ा केस हो, कितनी भी चीजें हो, कानून भी पलट जाता है साला। ये ताकत ना अपने पास से आती है, ठीक है, अपने पास से, अपने अंदर दम होना चाहिए। तुम्हारे जैसे नपुंसक की तरह रोड पर सुबह शाम बैठ करके हंसेबाजी से नहीं होगा। पूजा कर लिया, मंदिर चले गए, मंदिर से आगे हो गया तेरा धर्म का बात। शस्त्र और शास्त्र में फर्क होता है। बोलने पर बोलोगे भड़काते हैं, अरे क्या भड़काएंगे तुम लोग को यार, तुम लोग का अंदर तो खून ही ठंडा है। खून नहीं है, पानी है, पानी। जब तेरे को काटेगा ना तो उसके लिए वो पानी होता है। तेरे को जब वो मारता है, काटता है, बचर करता है ना, तो पानी जैसा निकलता है तेरे अंदर, ये उसको मालूम है।
लेकिन तुमको क्या मालूम है, बाप बाप करके चिल्लाते भागते हो। बांग्लादेश से भागे, पाकिस्तान से भागे, अब इंडिया से भागोगे। ठीक है, इंडिया से भागोगे तुम लोग, लेकिन मैं और मेरे जैसे लोग अभी भी यहां पर हैं। किसी की मां ने दम पैदा नहीं लिया है कि वो हमें यहां से निकाल सके। या तो गर्दन उतरेगी, नहीं तो उतार देंगे। सिंपल सा फंडा है, टिट फॉर टैट। तुम लोग को कुछ नहीं समझ में आता है, और कोई सिंपैथी मत रखना इस लड़की के लिए। मैं उसके परिवार वाले के फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन 1% बात याद रखिएगा हमारा यार, सब किसी का भी सुन लीजिए। ये चीजें बढ़ेंगी, ये रुकने वाली नहीं है। ये रुकने वाली नहीं है भाई। और अपने अंदर मर्दानगी दिखानी है ना, तो औरतों पे क्या दिखाते हो, हिजड़ो फ्रिज में डाल करके दिखा लो। खुला चैलेंज, सुन ले कान खोल करके, कोई भी हो, जहां भी जिस तरह से जिस स्थिति में परिस्थिति में हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे अपने सनातन संस्कृति को पूरी तरह से प्रकाशित करने में, पूरे देश भर में, विदेश भर में, हर जगह से। गुफरान शेख लिख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं उसको, इससे हरामजादे को बीच चौराहे पर 70 काट काट कर मारना चाहिए। आप ही के कौम वाले पूरे देश विदेश में नाम कमा रहे हैं सर, यही कर करके। हमारे वाले तो फिर भी ठीक है, भले थोड़े डरपोक हैं, लेकिन उनको समझ में आ रहा है। धीरे धीरे आ रहा है, थोड़ा हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चेंज करके एक बार देखेंगे जरा तो पता लगेगा कि मर्द को चेंज करके देखेंगे तो पता चलेगा। दिक्कत यह है कि औरतों को चेंज कर देते हैं, और हमारे संस्कृति में औरतों की बहुत इज्जत है, रिस्पेक्ट है। समझे? आप लोग के जरा नामर्द नहीं है कि औरतों को जाकर के फ्रिज में डाल दिया, काट दिया। फ्रंट टू फ्रंट लड़ाई की कोशिश करते हैं हमेशा, वो बात अलग है। आप लोग पीछे से वार करते हैं, चाकू घुमा देते हैं। अब तो मिल गया होगा उसको 72 उर का, और इतना बड़ा इसको क्रिमिनल प्रोजेक्ट कर दिया है। लग रहा है लॉरेंस बिश्नोई फेल है साला, मीडिया में चला दिया। अब हम लोग जा रहे हैं जहां पे बॉडी को ये रखा गया। अरे भाई क्यों दिखा रहे हो ये सब, क्यों डरा रहे हो समाज को? ऐसे ही डरा हुआ है साला, नपुंसक समाज है ये हिंदू समाज। हाँ, जिसको साला आज खाना है तो कल का सोच रहा है कि कल मैं कहां प्रॉपर्टी लूं, कहां क्या बनाऊं। इसको क्यों डरा रहे हो, जिसको सिर्फ अपने पैसे, मकान और अपने चीजों से मतलब है? मतलबी कौम हिंदू। हाँ, जो 5 रुपए पंडित को देने में शर्माता हो, ब्राह्मण को पूजा कराने में शर्माता हो, जिसको अपने क्षत्रियों के बल पे गर्व ना हो, जिसको कृष्ण भगवान का ज्ञान ना हो, जिसको महाभारत के बारे में कुछ पता ना हो, रामायण कैसे हुई थी ये भी नहीं मालूम हो, राम वाले संस्कार ना हो, क्यों समझाते हो इसको? जिसमें एग्रेशन ना हो, जिसके अंदर एग्रेशन ना हो, और हम गर्व से कहते हैं कि हम कट्टर हैं। ये व्यू है हमारा। क्या बोले हम?
बंटी कुमार प्रीतम भाई साहब, मेरा घर, एक सेकंड, बहुत खूब, मेरे घर के सामने जो जिहादी लोग का घर था निकाल दिया, मेरा नेपाल से उन जिहादियों, ढेर सारा मैसेज आ रहा है तो सॉरी सब। हाँ, उन जिहादी लोगों को पाकिस्तान भेज दिया। ये जिहादी लोग नेपाल में पिकीदर में घुस रहे थे, पता नहीं भाई, अच्छा किया भाई। हिंदुओं को मोटिवेट कीजिए, उन्हें उल्टा सीधा मत बोलिए। संजय जी एक बात बताएं आपको, 4 साल से कर रहे हैं हम लोग ये काम, 2 साल के बाद लोग हमें जाने कि हम लोग हिंदुओं के लिए कुछ कर रहे हैं। और मोटिवेट, इससे बढ़िया मोटिवेट क्या होगा? अंदर का खून ना खोल जाए जब तक। नामर्दों को नामर्द नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे हिंदू इतना डरा हुआ कौम है ना संजय जी, एक केस खाने से डरता है साला, ये इतना मुर्दा कौम है। मोटिवेट हम करेंगे, मोटिवेट तो इतना अच्छा हो रहा है, गर्दन उतार रही है तो मोटिवेशन मिल रहा होगा आप लोग को। क्या बोलते हैं सर, पढ़ा लिखा, आप तो पढ़े लिखे होंगे, आई नो, आपने इस तरह की बातें की है, मुझे मालूम है, लेकिन 1% बात समझ लीजिए, जब आदमी पे इतना प्रेशर आता है तो आदमी इरिटेट हो जाता है, तो अपनी कमियों को देखना पड़ता है, अपनी कमियों को, और हम लोग में कमी है, इसलिए यह स्थिति बार बार बन रही है। किसी मुसलमान का बहन बेटी का गर्दन उतार के देखिए सर, उतार के देखिए। एक लड़की, एक महिला थी कुछ दिन पहले, बड़ा अच्छा से चला था, नुपुर शर्मा नाम था उसका, बहुत बड़ी नेत्री है, इसके बाद और हो गई है। हल्का सा चीज उसने बोला वो सच था, उसमें कोई किसी परसेंटेज में कोई कमी नहीं थी। उसने बोला था जो किताब में लिखा था, अभी भी लिखा हुआ होगा, लेकिन वो मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। और ढेर सारे इस्लामिक कंट्री ने इंडिया पे प्रेशर बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने उसे निकाल दिया। टी राजा, हिंदू शेर पूरे भारत देश में, जुलूस जब निकलती है तो मस्जिदों को ढक दिया जाता है। एक ही क्यों है भाई? हर स्टेट में एक एक क्यों नहीं है? क्योंकि आप और हम ना डरपोक हैं। फेसबुक पे ऐसे स्क्रॉल करना जानते हैं, स्क्रॉल, बैंक में पैसे जमा करना जानते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को कैसे बढ़ाएं। अपने घर में कंपटीशन होता है, घर में कंपटीशन होता है कि उसने ये कर लिया, भाई तू कुछ नहीं, मैं भी ये कर लूंगा। मरोगे सालो, तुम लोग सब मरोगे, कुत्तों की मौत मरोगे अगर अभी नहीं जागोगे तो। नपुंसकता का परिचय देते देते मुर्दे, तुम लोगों की हैसियत नहीं है कि किसी बहन बेटी की जान बचा ले। तुम लोग की ये हैसियत नहीं है कि किसी की बहन बेटी इधर उधर जा रही है तो उस पर प्रेशर बनवाए सोसाइटी का। और उनकी हैसियत देखो, आतंकवादियों के लिए रात में कोर्ट खुलवा दे रहा है, इतनी औकात है, और आपको कोर्ट खोलना पड़ रहा है इस भारत देश में। ये शेम है, बदनामी है। और इस देश का क्या मकसद जाता होगा बाहर में, क्या इमेज जाता होगा? सी हाउ इस्लाम इज वेरी पावरफुल इन इंडिया। एक आतंकवादी के लिए रात में कोर्ट खुल जा रहा है, तो हम लोग तो और कुछ कर सकते हैं। अखंड भारत का सपना देख रहे हैं हम लोग, साला यहां खंडित हो रहा है। अपने भारत देश में तो ध्यान ही नहीं है। केरला से लोग आतंकवादी में, टेररिज्म में जा रहे हैं, बन रहे हैं, खुलेआम ये सब चीजें होती है। दे डोंट नो योर राम, दे डोंट नो योर कृष्ण, दे डोंट नो एनी काइंड ऑफ सनातन, दे नो ओनली वन थिंग, दैट इज टेररिज्म। इन एवरी वर्ल्ड, इन इंटायर वर्ल्ड दे नो ओनली वन थिंग। और हम और आप क्या जानते हैं? चलो घूमने चलते हैं यार, कौन टेंशन लेगा इतनी। आज शाम में चलेंगे बाहर, पार्टी करेंगे, खाना खाएंगे, शराब पिएंगे, अगले दिन फिर सोचेंगे कहाँ जाना है, क्या करना है। अरे जो करना है करो यार, कोई रोक टोक नहीं है। जितना बाहर घूमना है, जो करना है करो, लेकिन 24 घंटे में एक पॉइंट जरूर याद रखना कि अगर आज नहीं तो कभी नहीं होगा। और 5 साल बाद जो स्थिति बनेगी ना, रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे ये सब साले, और तुम लोग घर में छुपे रहोगे, पुलिस को फोन करोगे, वो भी नहीं आएगा। ठीक है?
बढ़िया है। फिरोज खान अपने बाप का चेहरा देख करके हंस रहे हैं। फिरोज जी, गलती से आप पैदा हो गए हैं। एनीवे, कोई भी हो, मुझे किसी कौम पर कोई कमेंट मैं नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी चीजों को, अपने लोगों को बंद कर रहा हूं, ठीक है? अपने लोगों को बता रहा हूं, ठीक है? तो जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट नंबर तो जरूर डालिएगा इसमें, और मेरे से भी पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कल नेहरू की जयंती थी, सुन लो आप लोग एक बात। तो हमने लिखा, मेरे कुछ परिचित ने भी लिखा कि इस भारत देश का लोग अगर नेहरू को आइडियल मान लेगा तो इस भारत देश की स्थिति क्या होगी। नेहरू चाचा बच्चे में तो बड़ा अच्छा लगता था, हमें भी ज्ञान नहीं था, लेकिन बाद में पता चला ये नेहरू चाचा तो इतने अय्यास थे और ये हमारे देश के अभी भी आइकन बन रहे हैं। किसको आइकन बना रहे हो यार? भगत सिंह को जान नहीं रहे हैं, छत्रपति शिवाजी को जान नहीं रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद को जान नहीं रहे हैं, तो आइकन बना किसको रहे हो? हिस्टोरिकल चीजों को प्रोजेक्ट कीजिए और ये बताइए कि लोग हमारे किसने क्या योगदान दिया है। और बनना है तो उस मुर्दे की तरह जो फ्रिज में पड़ी है उसके जैसा मत बनो। बनना है तो रानी लक्ष्मीबाई की तरह बनो। उसके 1% भी अपने देश के संस्कृति के साथ साथ मिल करके अगर काम करोगे तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और मैंने फिर कहा है कि आप कुछ भी करें, कैसे भी करें, जो करना है करें। एक घंटा तो कम से कम 24 घंटा में निकालिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, जमीन हो, बैकफुट से हो, अपने किसी साथी सहपाठी किसी को भी तो सपोर्ट कीजिए। थैंक यू अंकित जी, सौम्य जी, भूषण कोहली, हिंदू कुंदन, सचिन गुप्ता और आप सभी लोग जहां जहां से हैं। अगर आप लोग अपना राज्य लिखना चाहते हैं तो लिखें, राज्य, जिला, और जो संपर्क करना चाहते हैं हमारे पेज पे कांटेक्ट कर लें, वहां से आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। हमारा संगठन जो है अभी पूरे देश में कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना प्यार देते हैं। सूरज गुरु, रामदेव मंडल, अंकित कुमार, ठाकुर नेहा सिंह लिख रही हैं 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है, बट स्क्रॉल हो गया, ऊपर चला गया, सॉरी, पूरा नहीं पढ़ पाया मैं। आया कोई नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिसने लाइव में जुड़ करके इतना सुना है, और इतना ध्यान देने के लिए धन्यवाद भाई। इतना भी टाइम दे दिया आप लोगों ने कम से कम, नहीं तो इतना टाइम किसके पास है आजकल जो हमारा भाषण सुने या फिर नीतीश कुमार लिख रहे हैं बिहार से हैं, जरूर फोन कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सिवान आऊंगा अमित जी, बहुत जल्द आऊंगा, जहां जहां बुलाएंगे आप लोग, जहां से आना चाहेंगे, पटना से जितने भी लोग हैं। लव यू फ्रॉम उत्तराखंड। थैंक यू सो मच मनोज जी, जल्द आ रहे हैं। चलिए, जय श्री राम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। खुश रहिए हमेशा, आप लोग को कोई कमी ना हो, किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन अपने हिंदुत्व के समाज को मजबूत कीजिए, ये मेरा मैसेज है। ना तो हमें किसी कौम से लेना देना है, ना तो किसी चीजों से लेना देना है। हमें बस ये जानना है कि हमने एक दिन में अपने हिंदू कम्युनिटी को कितना जोड़ा और कितना बढ़ाया। जय श्री राम, भारत माता की जय।